काफी बच्चों का ये बार बार जो है हमारे कमेंट आ रहा था कि सर एक कोई वीडियो बनाओ जिसमें फेज 2 के कंप्लीट मेडिकल के बारे में पता चले, और अगर कोई हमारे पास मेडिकल में कोई पॉइंट मिलने वाला हो तो पहले ही पता चल जाए और हम उसका जो है समय रहते उसका अगर कोई भी एक्सरसाइज या किसी भी डॉक्टर के कंसल्ट करके किसी भी तरीके से सही किया जा सकता है तो हम सही कर पाए। उसी मोटिव से जो है मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, और इसमें आपको कंप्लीट जो भी मेडिकल आपके होते हैं, जो भी मेडिकल होते हैं, उन सब का जो है यहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो मेडिकल क्या क्या होता है। तो मेडिकल में क्या क्या चेक होता है? सबसे पहले आपका हाइट चेक होगा, वेट चेक होगा, चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जो है, मेल हो 77 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, यानी 77 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए होता है, और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन चाहिए होता है। गर्ल्स में केवल 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, और कोई मतलब आपका क्राइटेरिया नहीं है, केवल एक्सपेंशन होना चाहिए। नॉकनी, बॉल एग, फ्लैट फुट, अभी बताऊंगा भी कौन सी क्या है, कैसे पहचानोगे कि नॉकनी है कि नहीं, बॉल एग है कि नहीं, फ्लैट फुट है कि नहीं, कलर विजन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस, स्वीटी पाम यानी हाथों हथेलियों पर पसीना आना, ठीक है, हार्ट एंड लंग्स। अब हार्ट में क्या चेक होता है? बीपी, पल्स रेट, ये आपका जो है चेक होता है। हार्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, एलर्जीज, नोज, कैरी एंगल, फिट फिंगर, लेग वेंस, आपके तीत के दांत के 14 पॉइंट्स चेक होते हैं। आपके ब्लड, हीमोग्लोबिन, ये सब आपका एचबी, टीएलसी, डीएलसी आपका टेस्ट होता है। यूरिन आपका चेक होता है। और आपका बायोकेमिस्ट्री में देखोगे तो ब्लड शुगर आपका दोनों फास्टिंग और पीपी, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, और आपका केरेटाइन, और लिवर फंक्शन टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी। जो मेजर पॉइंट मिल रहा है आजकल ईसीजी में, और नोज के अंदर आपका डीएनएस पॉइंट एक मिल रहा है, आपका डीएनएस है ना, ये पॉइंट जो है आपको सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गर्ल्स के लिए गाइनोकोलॉजिस्ट, पूरा मतलब गाइना का पूरा जो है ये एक चेकअप पूरा होता है, गर्ल्स के लिए ये पूरा चेकअप होता है। अब अगर मैं बात करूं कि सर हाइट वेट का क्या है, तो देखो हाइट के प्रोपोर्शन में आपका वेट का ये चार्ट है, इस चार्ट के अनुसार सारा प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर हाइट जितना है तो उसके आसपास वेट, और इस पे थोड़ा सा वेट इधर उधर वेरी माना जाता है। इसके अलावा नोज में देखोगे तो नोज में आपका डीएनएस पॉइंट मिलता है। नॉर्मल अगर नोज देखोगे तो इस तरीके से आपका नॉर्मल नोज होता है। यहां पर मॉडरेट में ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक रहता है। सीवियर में पूरी तरीके से आपका जो है ये ब्लॉक हो जाता है, और यहां पर ऑब्स्ट्रक्टिव में तो पूरा एकदम बहुत ही कम जो है यहां पर स्पेस बचता है। तो ये आपका जो है नोज में पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं कैरी एंगल बोलूं तो कैरी एंगल में होता क्या है, जब आप ऐसे कर इस तरीके से जब आप हाथ करते हो तो ये दोनों जो आपके क्या कह सकते हैं, दोनों यहां पर जो जॉइंट्स हैं ये दोनों आपस में अगर टच कर रहे हैं तो यहां कैरी एंगल होगा। अब कैरी एंगल में भी देखो, नॉर्मल अगर आप हाथ ऐसे करते हो, नॉर्मल अगर आप हाथ ऐसे करते हो तो कुछ इस तरीके से आपका यहां पर कुछ एंगल बनेगा, कुछ यहां पर कुछ एंगल, इतना एंगल बनेगा, जो कि यहां पर देखोगे तो बन रहा है, यहां पर इधर जा रहा है, ये थोड़ा सा एंगल बन रहा है। ज्यादा जब ये ऐसे होने लगे, पूरा ऐसे करने पर एकदम ऐसे जा रहा है, तो यहां पर देखो ये ज्यादा एंगल बनेगा, तो यहां पर आपका जो है क्यूबिस्टिक, या फिर ज्यादा अंदर की तरफ बने तो यहां पर आपका वल्गस ये है, और ये वेरस, यानी यहां पर पॉइंट मिलेगा, कैरी एंगल का यहां पॉइंट मिल जाएगा, याद रखना। सेम ऐसे ही अगर आप लेग वेंस में देखोगे तो इसको वेरिकोज वेंस कहते हैं। वेरिकोज वेंस में क्या होती है, नसों के गुच्छे यहां पर जो है निकले हुए होते हैं। क्या? नसों के गुच्छे जो है यहां पर, नसों के गुच्छे जो है यहां पर निकले हुए होते हैं। यहां पर नॉकनी में क्या होता है सर, जब आप दोनों फुट मिलाते हो तो ये दोनों घुटने अगर टच हो रहा है ना, तो यहां नॉकनी का पॉइंट आपको मिल जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर नॉर्मल क्या है सर, यहां गैप होना चाहिए। अब यहां पर अगर बहुत ज्यादा गैप हो तो ये बॉल एग में आ जाता है, और अगर ये गैप ना हो या चिपक जाए तो ये नॉकनी में आ जाता है। तो बॉल एग और नॉकनी जो है ये पॉइंट्स यहां पर मिलते हैं। इनके एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे का है तो वो किस एक्सरसाइज से जो है इसे सही कर सकता है। इसके बाद अगर देखोगे तो फ्लैट फुट क्या होता है सर, तो यहां पर नॉर्मल फुट का जो फुटप्रिंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर फ्लैट फुट होगा तो फ्लैट फुट में आप जो है या तो यहां पर बिल्कुल
हॉलो फुट में तो यहां बिल्कुल गैप हो जाएगा, या फ्लैट फुट में पूरे पंजे का निशान बनेगा और ये देखो कि पंजा सरफेस के साथ एकदम चिपका हुआ होगा, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा फिट फिंगर में अगर देखोगे तो नॉर्मल फिट आपका जो है ऐसे ही इस तरीके से होता है। यहां अगर पूरे पंजे बराबर हो या एक उंगली बीच में ये बड़ा हो या 3 उंगलियां ये बराबर हो तो यहां फिंगर में जो है आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपका टेस्ट होता है पाम टेस्ट, स्वीटी पाम, यानी पसीने बहुत ज्यादा आए तो हाइड्रोसिल आपकी जो है चेक होती है। इसके अलावा दांतों में आपके पॉइंट्स मिलते हैं। इधर जो ये मोलर टिप्स हैं इसमें 2 पॉइंट है। इधर जितने भी आपके बाइक्यूबिट्स हैं या कस्पिड्स हैं या इंसाइजर है, इन सब में एक एक पॉइंट जो है आपको मिलता है। इस बात को याद रखना, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो तीस में 14 पॉइंट टोटल मिलते हैं। इसके अलावा आईज आपके 6/12 ईच आई और करेक्ट करने के बाद 6/6 होने चाहिए। चश्मा जो है याद रखना हाइपरमेट्रोपिया में +2 डायोप्टर तक, मायोपिया में 1 डायोप्टर तक और एस्टिग्मेटिज्म में जो है ±0.5 डायोप्टर तक होना चाहिए, तब जो है आप एलिजिबल हो और कलर विजन सेकंड तक आप एलिजिबल हो। हाइट 152 सेंटीमीटर आपका गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए चाहिए, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो ये पूरा मेडिकल में होता है। ईसीजी में मेजर पॉइंट मिलता है तो ईसीजी का चेक पहले ही करा लेना, ईसीजी डीएनएस ये सब पहले ही एक बार चेक कर लेना। आपको उसके लिए सेपरेट एक एक वीडियो बनाने वाला हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डिटेल में पता चले। हम फेज 2 में क्या कर रहे हैं, तो हम फेज 2 में जो है प्यारे बच्चों नए बैच लेकर आ चुके हैं। 18 जून से आपकी बैच ये स्टार्ट है, जिसमें डिटेल में आपका ग्रुप डिस्कशन की तैयारी, आपका फिजिकल फिटनेस यानी आपका पूरा दौड़, स्क्वाट्स, पुशअप सबकी, इसके अलावा मेडिकल चेकअप, इसके साथ साथ एसआरटी की भी तैयारी जो है हम कराने वाले हैं। और ये कहां हो रहा है, तो हमारी ऑफलाइन बैच आ चुकी है मंगल टावर विश्नोई धर्मशाला के सामने, रातानाडा, जोधपुर। और इसके साथ ही जो बच्चे इस बार किसी कारण रह गए हो या अगली तैयारी शानदार तरीके से करना चाहते हैं तो हमारा एयरफोर्स का जो है 16 जून को बैच आ चुका है। एनडीए का 18 जून से तगड़े तरीके से हम इसमें तैयारी करा रहे हैं ऑफलाइन के अंदर। और जो बच्चे एकदम नहीं आ सकते तो ऐप पर जाओगे तो आपको फेज 2 का भी फेज 1 का भी सारे बैचेज अवेलेबल हैं, शानदार तरीके से वहां पर अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आप सभी का इंतजार रहेगा मंगल टावर रातानाडा जोधपुर में फेज 2 की शानदार तैयारी के लिए, और साथ में जो बच्चे फेज 1 के लिए कर रहे हैं तो फेज 1 के लिए। जय हिंद।